दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी सारी भी हीरोइन आखिर ये सभी हीरोइन किस जगह से आई है। कहने का मेरा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी कदम किस स्थान से आकर रखी है। आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए छोटी सी वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कौन सी हीरोइन किस शहर से किस सिटी से आई है। तो नंबर 1 पे बात करना चाहेंगे मधु शर्मा के बारे में। जी हाँ गाइज, नंबर 1 पे बात करना चाहेंगे मधु शर्मा के बारे में, जो कि पावर स्टार और सुपरस्टार जैसे फिल्मों में काम की है। ये दोस्तों जयपुर से आई, लेकिन इन अभी ये जो रहती है मुंबई में रहती है मधु शर्मा। अभी हाल फिलहाल मुंबई में रहती है मधु शर्मा। और वही नंबर 2 पे बात करें निधि झा के बारे में, जिसे लुलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे बता दें कि लुलिया का जन्म ही मुंबई में हुआ था, जो कि मुंबई में रहती है और मुंबई से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखी है। और इसको भोजपुरी बोलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी भोजपुरी में आते के साथ भोजपुरी बोलना सीख गई है निधि झा लुलिया। और नंबर 3 पे बात करने वाले हैं मन्नी भट्टाचार्य के बारे में। जी हाँ गाइज, नंबर 3 पे बात करने वाले हैं मन्नी भट्टाचार्य के बारे में, जो कि कोलकाता के रहने वाली है। हाल फिलहाल में मुंबई में अपना घर मकान बनाकर मुंबई में ही रहती है और मुंबई से ही सारे भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना किया करती है। और नंबर 4 पे बात करने वाले हैं अंजना सिंह। जी हाँ दोस्तों, अंजना सिंह, जिनको यश कुमार मिश्रा के साथ शादी भी हो चुका था। अंजना सिंह के बारे में बात करें तो इनको हॉट केक भी बोला जाता है। ये यूपी से हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यूपी से ही कदम रखे थे। लेकिन हाल फिलहाल में अंजना सिंह मुंबई में रहकर ही किसी भी गाना को फिल्म को शूट करने जाते हैं। मुंबई में इनका असली घर हो चुका है अब। नंबर 5 पे बात करना चाहेंगे रानी चटर्जी के बारे में, जो कि क्वीन एक्ट्रेस के नाम से भी जानी जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपसे बता दें कि रानी चटर्जी का जन्म मुंबई में ही हुआ था। मुंबई में ही अभी भी रहती है रानी चटर्जी। मुंबई से इनका सारा काम किया जाता है। और नंबर 6 पे बात करें मोनालिसा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पे बात करने वाला है मोनालिसा के बारे में, जो कि कोलकाता के रहने वाली है। मोनालिसा कोलकाता के रहने वाली है, लेकिन मुंबई में रहकर किसी भी फिल्म को गाने को शूट किया करती है। और वहीं दोस्तों बात करें एक से बढ़कर एक कलाकार है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और नंबर 7 पे बात करना चाहेंगे काजल राघवानी के बारे में। नंबर 7 पे अक्षरा सिंह के बारे में। तो आपसे बता देंगे अक्षरा सिंह पटना बिहार से है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह बिहारी है और अक्षरा सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। बिहार का एक छोटा सा जिला है, उस जिला में अक्षरा सिंह का जन्म हुआ था, पटना में। एक से बढ़कर एक कलाकार, आप लोग उनका अस्तित्व जान के जाइएगा। नंबर 8 पे बात करना चाहेंगे काजल राघवानी के बारे में। जी हाँ गाइस, आपसे को बता देना चाहेंगे कि काजल राघवानी का जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखी है गुजरात से ही। ये अभी मुंबई में रहती है, खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म शूट करने के लिए मुंबई में रहती है काजल राघवानी, जो कि गुजरात से बिलोंग करती है। और वहीं दोस्तों बात करें नंबर 9 पे आम्रपाली दुबे की। तो आपसे को दोस्तों बताना चाहें कि आम्रपाली दुबे इन सभी से हटकर है। आम्रपाली दुबे का जन्म जो है गोरखपुर जिला में हुआ था, जो कि दिनेश लाल यादव के साथ इनका जोड़ी सुपर डुपर हिट माना जाता है, चाहे कोई भी फिल्म हो, कोई भी सॉन्ग हो। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस हीरोइन को फेवरेट मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप सभी को हमारा छोटी सी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।